नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में हरि पर्वत और शंकराचार्य का जो नाम है, यानी कि शंकराचार्य जो मंदिर है श्रीनगर में, उसका जो नाम है वो तब्दील कर दिया गया और सियासी हलकों में इसको लेकर चर्चा भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां खामोश हैं और वो संगठन भी खामोश है जो जम्मू कश्मीर में डोगरा विरासत की हिफाजत करने और डोगरा जो प्रेस्टीज है उसके मुद्दे उठाने का दावा करती है। लेकिन ये संगठन क्यों खामोश है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी क्यों खामोश हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं, रोहित जंडियाल जी दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार और ललित खजूरिया जी जम्मू संभाग के पत्रकार। सबसे पहले मैं रोहित जी के पास जाऊंगा। रोहित जी, क्या क्या लग रहा है, ये खामोशी क्यों है वो, और खास करके उन संगठनों की तरफ से जो कहते हैं कि वो डोगरा विरासत की हिफाजत करते हैं, डोगराओं से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। आप देखो कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना घोषणा पत्र आया था, चुनावी घोषणा पत्र, तो उसने क्या किया कि बड़े स्मार्टली प्ले किया हुआ है। ठीक है कि उसमें उसने इस तरीके से लिखा हुआ है कि अगर कोई उसे बोले कि आपने शंकराचार्य हिल्स का नाम वो चेंज करके आपने तख्ते सुलेमान और हरी पर्वत का नाम चेंज करके आपने कोहे मारन कर दिया है। लेकिन आप देखो उसने इतना स्मार्टली प्ले किया हुआ कि उसने कहीं ये नहीं लिखा कि हमने नाम चेंज कर दिया है। उसने क्या किया कि दोनों के नाम एक नया नाम गढ़ दिया है। उसने क्या किया हुआ कि उसके दोनों मतलब वो भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब ये इशू बीजेपी ने उठाया उसके बाद, क्योंकि इसके बाद बीजेपी को जो सूट करते हैं इशू, और करने भी चाहिए क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी के साथ जुड़ी हुई चीजें, तो उन्होंने इस इशू को उठाया। उसके बाद आप देखो कि उमर अब्दुल्ला ने उसके नेक्स्ट डे ही क्या किया, उमर ने एकदम से बीजेपी को चैलेंज किया कि भाई अगर हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा है ये चीज कि हमने उनके नाम चेंज करने हैं, अगर लिखे हैं तो आप बता दो। उसके बाद हमने दोबारा एनसी का जो है मैंने पढ़ा, वो घोषणा पत्र पढ़ा, तो उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा है कि हमने उनके नाम चेंज करने हैं, लेकिन उन्होंने नाम तो दोनों लिखे हैं। इट मीन्स कि उन्होंने पहले के नाम चेंज कर दिए हैं। क्योंकि आप देखो, अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ कोई, ठीक है, तो मैं अगर अब मुझे अपना निक नेम लिखना हो, ठीक है, तो मैं उसे क्या करूंगा, ब्रैकेट में अपना निक नेम लिखो, मेरा ही नाम है ना वो दोनों। तो उन्होंने भी वैसे ही प्ले किया हुआ है कि आपने क्या किया हुआ, उन्होंने शंकराचार्य का भी लिखा हुआ है, उसके साथ तख्ते सुलेमान लिखा हुआ है, फिर हरि पर्वत का भी लिखा। मतलब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो नाम सूट कर रहे थे वो नाम उसने गढ़ दिया अपने मैनिफेस्टो में। इसमें सबसे विडंबना क्या है कि जम्मू के आइडेंटिटी के लिए जो लोग दम भरते हैं कि भाई जम्मू की पहचान के लिए एकदम से भड़क जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सनातन की बात करते हैं, डोगराओं की बात करते हैं। लेकिन मैं कहता जितने भी संगठन है कोई नहीं बोला इस इशू पर, एक सिंगल बंदा नहीं बोला। बीजेपी ने उठाया इस इशू को, उसे बोलकर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोली। और शंकराचार्य और हरि पर्वत सिर्फ एक कम्युनिटी के साथ नहीं जुड़ते हैं, एक पूरी आइडेंटिटी है, पूरी एक पूरे जम्मू कश्मीर की एक आइडेंटिटी है पूरी। तो भाई आप उनके नाम क्यों चेंज करोगे? ठीक है ना, आपने इलेक्शन ही जीतनी है तो इलेक्शन के लिए आपके पास 200 इशू है। ठीक है ना, आप एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का इशू उठाओ और महंगाई का इशू उठाओ, ये तो लोगों की एक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने। कश्मीर में मसलों की कमी नहीं है। इतने पिछले 10 सालों से, जहां पर अपने 6 सालों से तो गवर्नमेंट ही नहीं है, ठीक है, उसके बाद इशू है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये लोगों के इमोशंस के साथ खेलती हैं, जो राजनीतिक दल खेलते हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए। और ये गलत है, एनसी को अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये चीजें बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए। अगर उन्होंने उमर साहब अगर बोलते हैं कि भाई ये चीजें हमारा कहीं भी कोई मंशा नहीं है, तो उन्हें अपने चुनावी घोषणा पत्र को दोबारा बदलकर उसमें जो नाम उन्होंने लिखे हुए हैं शंकराचार्य और हरिपर्वत के, उसे चेंज करना चाहिए। क्योंकि ये एक, मैं बोल रहा हूँ कि पूरे एक भर की इमोशन के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ललित जी, अब मैं ललित जी के पास आऊंगा। ललित जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं, साथ में उन संगठनों की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं जो जरा सा अगर कोई मुद्दा होता है तो वो आ जाते हैं भैया प्रोटेस्ट करने के लिए काले चश्मे पहन के। वो इस बार तो खामोश है। देखिए, जिस तरह से रोहित सर ने कहा कि मैनिफेस्टो बड़ा स्मार्टली तरीके से उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया हुआ है, और ये कहीं पहले एक दो पन्ने पर नहीं है, मतलब वो एक पन्ना खोलोगे तो उसमें आ जाएगा, या दूसरा पन्ना खोलोगे उसमें आएगा, वो नीचे जाके पता नहीं 39वां 40वीं लाइन पे लिखा हुआ है। और तख्ते सुलेमान पहले लिखा है, शंकराचार्य पहले नहीं लिखा हुआ, पहले तख्ते सुलेमान लिखा हुआ, ब्रैकेट में शंकराचार्य जी लिखा हुआ हिल्स, और फिर कोहे मारन लिखा हुआ है पहले। यानी कि आप पहले उसको उससे उस नाम से पुकारेंगे, फिर आप शंकराचार्य कहेंगे। तो ये संस्कृति के साथ खिलवाड़ है, और दूसरा ये आस्था के साथ भी खिलवाड़ है। आप क्या यहाँ पे
इस्लामिक रूल लाना चाहते हैं? आप क्या वो मुगलों का जमाना यहाँ पर लौटाना चाहते हैं? हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है और मालूम है कि हिंदुओं की आस्था है और एक पहचान है। चलिए मैं कह रहा हूँ आस्था आपको आपने ठेस पहुंचा दी, लेकिन पहचान कल्चर तो कॉमन होते हैं ना, वो तो किसी धर्म के साथ नहीं जुड़ा होता। आपने जम्मू कश्मीर के कल्चर, जम्मू कश्मीर की पहचान को ही खत्म करने की कोशिश कर दी है। अभी तो इनकी सरकार नहीं आई है। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरियत को बचाने की बात करती है, कश्मीरी तहजीब की, कश्मीरी विरासत की जो कल्चर है उसको संजोने की बात करती है, लेकिन ये भी तो कश्मीरियत से ही जुड़ा हुआ है। मैं वही तो कह रहा हूं, लेकिन ना यहाँ पे कुछ अलग ही इनका सीन है। क्यों? क्योंकि जब तक ये इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो जो देखो ये चीजें मुस्लिम्स जो वोटर हैं उनको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी लोकल्स को, कि हाँ देखिए पहले को सरकार आई है जिसने इन नामों, देखिए इन नामों को खत्म कर दिया, इन नामों को बदल दिया। वैसे भी कश्मीर में आप देखिए इतनी सनातन धर्म के साथ जो वहां पे संस्कृति के साथ जुड़े हुए जो किले थे, जो मंदिर थे, उन सबको खंडर तो कर दिया इन लोगों ने। इनकी सोच जम्मू अगर यही कश्मीर जब चीजें आतंकवाद पीक पे था तो कई सारे जो हिंदू मंदिर हैं वहां पर उसको तहस नहस किया गया। उससे पहले भी अगर यही विरासतें दूसरे राज्य की होती, वो संजो कर रखते इन चीजों को और अपनी आने वाली पीढ़ी को या जो नई जनरेशन है उसको बताते कि किस तरह से ये था। दूसरा ये है कि आप कह रहे हो कि बाकी संस्थाएं या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सोशल वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्यों खामोश है? सबसे बड़ा सवाल तो शाही परिवार से पूछना चाहिए। सबसे ज्यादा तो इन पर सवाल उठता है कि ये तो आपकी द्रोहरे हैं। यानी कि डॉक्टर करण सिंह जी का जो परिवार है, शाही परिवार है, ये धर्मार्थ ट्रस्ट के अंदर आता है। शंकराचार्य, क्या आप इसका नाम बदलने पर खुश हैं? और खामोशी ऐसी। और इस शाही परिवार ने कभी भी अपनी विरासत को बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। महाराजा हरि सिंह जी का जब यहाँ पर छुट्टी को लेकर यहाँ पर संघर्ष चल रहा था, ये शाही परिवार तो खामोश था। ये तो कहते थे छुट्टी नहीं होनी चाहिए, हम महाराजा के कामों को उजागर करेंगे, उनके तहत जो ट्रस्ट बना उनमें लोगों को वो करेंगे। भले ही धर्मार्थ ट्रस्ट जो है वो कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में कई सारे जो मंदिर हैं उनका रखरखाव, उनकी देखरेख करता है, लेकिन इस मसले पर जो शाही परिवार है वो पूरी तरह से खामोश है। ज्यादा खामोश है। कांग्रेस की मजबूरी समझी जा सकती है, पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी समझी जा सकती है कि भाई साहब सत्ता में आना है तो हमें ये इनका कहना मानना पड़ेगा। लेकिन इनका और दो और ऑर्गेनाइजेशंस है। एक शिवसेना जो हिंदुओं की बात करती है, हिंदुओं की संस्कृति से जुड़ी बात करती है और बार बार कहती है कि हमें टारगेट किया जाता है, हमारे संस्कृति को टारगेट किया जाता है, हम उसके लिए आए हैं, वो क्यों खामोश है? और दूसरा युवा राजपूत सभा जो कहती है कि हम डोगरों की विरासत को बचाने में हैं, राजपूतों को लेकर कहते हैं कि हम ही वहां के। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर इन संगठनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन ये इतने खामोश है इस चर्चा में, इस मुद्दे को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और हाँ, पॉलिटिक्स जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है जब चुनाव है तो पॉलिटिक्स होगी ही होगी, लेकिन इस महत्वपूर्ण मसले पर खामोशी जो है वो कई सवाल खड़े करती है। मैं रोहित जी से पास फिर से जाऊंगा। रोहित जी, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जम्मू संभाग में उनका एक महत्वपूर्ण उनका वजूद है और उनको उम्मीदें भी जम्मू संभाग से ही हैं, लेकिन इस मसले पर कांग्रेस की जो खामोशी है, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं उसको चुनावों में नुकसान पहुंचाएगी, या फिर जो कश्मीरी लीडर हैं उनका दबाव है कि जम्मू के कांग्रेस के जो नेता हैं वो खामोश हैं? आप देखो कि कांग्रेस की आप मजबूरी समझ सकते हो कि कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन है, ठीक है। तो कांग्रेस मुझे लगता नहीं कि इसका कोई विरोध करेगी। जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने पहले ही मैंने कहा कि उसने पूरी एनसी ने इसे इतना स्मार्टली प्ले किया कि अगर विरोध करेगी भी तो वो बोलेंगे तो हमने कहीं लिखा ही नहीं है कि हम इसके नाम बदल रहे हैं। तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा। जब कांग्रेस प्रवक्ता से आप पूछोगे तो वो भी बोलेंगे कि उनके तो मैनिफेस्टो में है ही नहीं, लिखा ही नहीं है कहीं भी है। लेकिन जो चीज मैंने आपको बोली कि हमेशा जो आपका एक दो नाम हमेशा होते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं कि जो मेन नाम होता है आप पहले लिखते हो, ब्रैकेट में लिखते हो, जैसे बड़े बड़े जो है अपने आगे लिखते हैं कि उर्फ क्या लिखते हैं कि दो नामों से बुलाया जाता है, ठीक है। तो जहां भी तो यही है, जिसको जो ठीक है। अब उन्होंने देखो शंकराचार्य, आप इतिहास पढ़ो, शंकराचार्य का नाम कहाँ है जो उन्होंने लिखा हुआ है,
ठीक है, शंकराचार्य पर्वत का नाम कहीं पर तो है नहीं कि जो उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। आप अगर ये चीजें जैसे लली जी ने कहा कि भाई जो शाही परिवार है, तो शाही परिवार को कम से कम एक इतिहास उन सभी चीजों का सामने रखना चाहिए था। जब ये इन्होंने सामने किया तो उन्हें सामने आना चाहिए था, उन्हें जो मीडिया के सामने आना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि एनसी ने जो उन्हें एनसी को बोलना चाहिए था कि आपने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, बेशक आपने कहीं नहीं लिखा कि आप उनका नाम बदलने जा रहे हो। पुकार क्यों रहे हैं? क्यों पुकार रहे हो? बिल्कुल। जब मेरा नाम ही नहीं कोई, मैं कहता हूँ कि मेरा नाम रोहित है तो मुझे आप कोई दूसरे नाम से क्यों बुलाओगे? मेरा कहना है कि मुझे दूसरे नाम से थोड़ी बुलाओगे, ठीक है ना। मेरे नाम से मेरा निक नेम होगा, जब उससे नाम बुलाओगे, ठीक है। जहाँ मेरी कास्ट होगी, जब उस नाम से बुला लोगे, चौथा तो नाम मेरा कोई होगा नहीं, ठीक है ना। आप बिल्कुल अपोजिट है। आप देखो शंकराचार्य हिल्स और क्या नाम इन्होंने हरि पर्वत नहीं, सुलेमान, जो तख्ते सुलेमान, तख्ते सुलेमान। आप देखो तख्ते सुलेमान और शंकराचार्य को क्या आपने पहले भी, आप मीडिया में लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की तमाम जो मसले हैं या तमाम जो बिंदु हैं उनसे आप भली भांति वाकिफ हैं, क्या आपने पहले भी ये नाम सुना है कभी? नहीं था ये, मैं ये तख्ते सुलेमान या तख्ते सुलेमान कश्मीर में जो कुछ राजनीतिक दल बोलते हैं अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन मुझे उसका इतिहास बताएं कि कहीं इतिहास में लिखा हुआ है शंकराचार्य हिल्स का भाई ये नाम था। अनंतनाग को भी इस्लामाबाद कहते, वो मैं कह रहा हूँ कि उन्हें उनकी पॉलिटिक्स सूट करती है, क्योंकि उन्हें कश्मीर का वोट चाहिए। अब देखो कि पॉलिटिक्स क्या है, कश्मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका जो मेन जनाधार है वो कश्मीर प्रोविंस है, ठीक है। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट अपनी पार्टी है पीडीपी, उसका भी जो मेन जनाधार है वो भी कश्मीर प्रोविंस है। लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जनाधार क्या है, जम्मू में भी है और कश्मीर में भी है, ठीक है। भाजपा का जनाधार भी जम्मू प्रोविंस में है, अभी थोड़ा बहुत उनका कश्मीर में हुआ है, लेकिन भाजपा को जम्मू की पार्टी कहा जाता था कि जम्मू प्रोविंस की पार्टी है, वो कश्मीर की नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सारी मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये पॉलिटिकल चीजें नहीं है। आप कोई देखो, हर चीज पॉलिटिक्स में नहीं होती कि आप किसी का नाम बदलो, ये तो एक बिल्कुल आइडेंटिटी, एक पहचान है, एक आस्था है, तो आप उन्हीं को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, मैं इन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो जिन्होंने अपने पार्ट बनाई हुई है कि हम युवा राजपूत सभा, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर डोगरा समाज सोया हुआ है। कल तक टोल प्लाजा के खिलाफ और महाराजा हरि सिंह के खिलाफ, हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर जिस तरह से आंदोलन हो रहे थे, आवाज उठ रही थी, तो वहां पे डोगरा समाज एकजुट था और सब के सब आए। उसे एकजुट किसने किया था? युवा राजपूत सभा। ये कहते हैं कि हमने उनको एकजुट किया। आज कहां है? एक भी नहीं निकल रहा इसके लिए बाहर। बिल्कुल। क्यों नहीं आप बाहर आ रहे? क्यों नहीं आप एकजुट कर रहे? क्या आपको पॉलिटिक्स करनी है? अगर पॉलिटिक्स करनी है तो फिर साफ साफ कहिए कि हम इस पॉलिटिकल नेताओं को चाहते हैं। और दूसरा, साधु संत समाज कहां है? ये बड़े बड़े जो ब्राह्मण सभा बनी है, खत्री सभा बनी है, महाजन सभा बनी है, राजपूत वो सभा बनी है, कहां है सबकी सब? यह सब ने सब यही है कि जिस दिन कोई छुट्टी होगी, तलवारें लेकर, पीली पगड़ी पहनकर फिर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दिखाओ ना, आपकी पहचान, आपकी धरोहर, आपका सब कुछ बदला जा रहा है और मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है और आप खामोश। और युवा राजपूत सभा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो आगे आए, क्योंकि सारा श्रेय वही लेती है। टोल प्लाजा का श्रेय युवा राजपूत सभा ने लिया, आपके महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का श्रेय ये ले रही है कि ये कह रहे हैं कि हमने सबको एकजुट किया, हमने लाठी खाई, हमने सब कुछ किया। तो आप कहां हैं? और ये देखिए, युवा राजपूत सभा का पिछले दिनों उनके दो नेताओं का जो बयान था, वो ये कर रहे हैं कि आप जब छुट्टी और टोल इनके को लेकर आप आंदोलन करें, तब आपको हर जात का साथ चाहिए था। सुनिए, जात, लेकिन यहां पर वो बयान देते हैं हैप्पी जी और एक रघुवीर जी है मेरे ख्याल में, दोनों वो कह रहे हैं कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक राजपूत उम्मीदवार दिया है, हम दो चाहते हैं, श्यामलाल जी ब्राह्मण है, इनको हटाया जाए, किसी राजपूत को लाया जाए। यानी कि यहां पर आप जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और अगर आप नहीं पहले सुनिए, और खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला मतलब क्या युवा राजपूत सभा ने ये मुद्दा उठाया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक राजपूत दिया यहां से और यहां से श्यामलाल जी को खड़ा कर दिया नॉर्थ से? क्यों सर? तो क्या युवा राजपूत सभा ने ये मुद्दा उठाया? हैप्पी जी ने ये बोला, या रघुवीर क्या नाम उनका, वो इन्होंने बोला कि भाई साहब, एनसी ने यहां पर अजय सड़ोत्रा जी को क्यों है, हम चाहते हैं कि एनसी राजपूत को क्यों नहीं उठा यहां पर दे रही?
आप सभी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों नहीं राजपूत के उम्मीदवार के लिए आप बात कर रहे हैं? आप सिर्फ एक आदमी के लिए कि हाँ जी। अच्छा, फिर नाम किसके लेते हैं? जोरावर सिंह जी, जो कल खुद अरविंद जी के समर्थन में उन्होंने उनके साथ बातचीत की। वो उनके ऑफिस में गए थे, अरविंद जी, जो उन्होंने अपना जम्मू का ऑफिस बनाया, वहां पर गए थे, उनके साथ प्रचार में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मतलब आप खुल्लम खुल्ला राजनीति कर रहे हैं। तो युवा राजपूत सभा उन मुद्दों पर नहीं बोल रही है, इन मुद्दों पर बोल रही है, जाति के आधार पर बोल रही है। जाति के आधार पर यानी यूपी बिहार जो सियासत यूपी बिहार में होती है, यानी कि फलानी कास्ट है, ये फलाना दलित है, ये महादलित है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, तो ये जो सियासत है जम्मू कश्मीर में भी हो रही डोडा से आवाज निकलेगी, वो जो डोडा किश्तवाड़ यहाँ से आवाज निकलेगी, भाई साहब आपने 3-3 राजपूत दे दिए। वो परिहार, जी दो परिहार हो गए, एक दलीप सिंह जी हो गए, एक शगुन परिहार और दूसरे शक्ति परिहार। आपने 3-3 यहाँ पे राजपूत दे दिए। वहां पे कल कोई महाजन उठेगा, कहेगा जी महाजन वालों को नहीं आपने टिकट दी, कोई और उठेगा, खत्री उठ जाएगा जी, ये नहीं है, वो नहीं है। और भाई साहब अगर आपने, यानी कि जम्मू प्रोविंस की उनको चिंता नहीं है, जम्मू संभाग की चिंता नहीं है, और जो डोगरों से जुड़े हुए जो मसले हैं उस पर खामोशी है, फलानी जाति का भी कैंडिडेट होना चाहिए, ये मसले उठाए जा रहे हैं। यानी कि यूपी बिहार की जो सियासत है वो जम्मू कश्मीर में। देखिए, या तो युवा राजपूत सभा सीधा कह दे कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देखिए, ये मुद्दा जो है कि श्यामलाल को बदलो, यहाँ पे कोई राजपूत लाए, ये मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उनका मुद्दा है, उनके लीडर्स का मुद्दा है कि भाई साहब हमें ये लीडर नहीं चाहिए। लेकिन युवा राजपूत सभा अगर ये सिर्फ ये डिमांड करती है कि श्यामलाल जी को हटा दीजिए, किसी और राजपूत नेता को लाइए, तो आपको सभी पार्टियों के लिए बोलना चाहिए था, आपको एनसी के लिए भी बोलना चाहिए था कि भाई साहब एनसी को भी कहिए कि ये हटा दीजिए, ये नेता नहीं चाहिए। तो ये तो यहां पर चल रही है, सब कुछ चल रहा है, और जहां पर सही फोकस करना है तो ये कर नहीं रहे हैं। यानी कि जो मसले उठाए जाने चाहिए उन मसलों पर खामोशी है। आपने आंदोलन करना तो हर जात का आपको चाहिए, तब आपको खत्री भी चाहिए, आपको डोगरा चाहिए, लेकिन जब टिकट लेनी है तो आपको राजपूत नहीं चाहिए, तब आपको चाहिए कि राजपूत। मुझे बताइए कितने राजपूत हैं? ब्राह्मण भी हैं कितने, महाजन भी हैं, एससी भी हैं, सिख भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी है, कांग्रेस ने भी दी हुई है टिकटें सबको, हर पार्टी दे रही है जिसको ये लग रहा है। लेकिन पर्टिकुलर एक पार्टी के लिए आकर ये बोलना, ये बता रहा है कि या तो ये भारतीय जनता पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता हैं, या फिर ये जात पात का एक ऐसा आंदोलन यहाँ पे शुरू करने वाले हैं कि भाई साहब सिर्फ जाति पर ही अब राजनीति होगी। ये सब कुछ है चल रहा है। तो रोहित जी, क्या ये खामोशी जो है, यानी कि जो असल मसले हैं जो संभाग से जुड़े हुए हैं, डोगरों से जुड़े हुए हैं, सनातन से जुड़े हुए, उन पर खामोशी है, लेकिन यूपी बिहार की राजनीति जम्मू कश्मीर में भी शुरू हो गई है? इस बार देखो, आपकी जो राजनीतिक दल जो इशू उठा रहे हैं, ठीक है, तो आप ये तो मैं मानता हूँ शुरू से कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो टिकट उसी को देगी जो उसे लगेगा कि जहाँ से जिसके जीतने की संभावना कैंडिडेट है वो, और वो ये चीजें देखती है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये आप चाहे किसी को ही बुरा लगे ये चीज, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपने लेवल पर सर्वे करवाती हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में कितने ब्राह्मण हैं, कितने महाजन हैं, कितने राजपूत हैं, कितने दलित हैं, कितने, वो उसी के एंगल से सोच कर टिकटें देती है। वो किसी संगठन की डिमांड पर कभी भी टिकट नहीं देगी कि जहाँ से राजपूत खड़ा कर दे, जहाँ कल को महाजन सभा कहे कि जहाँ से महाजन खड़ा कर दे, कल को कोई ब्राह्मण सभा कहेगी जहाँ से ब्राह्मण, कभी डिमांड उठेगी तो सबकी पार्टी के लिए उठेगी। मेरा कहना है कोई भी, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ कि हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टी सर्वे करती हैं अपने लेवल पर, ये जम्मू कश्मीर में करती हैं, यूपी बिहार में थोड़ा ज्यादा है पार्टी। एक आखिर में ये कह रहे हैं कि राजपूतों की वहां पर एक नुमाइंदा जाएगा, हमें 2 चाहिए। अगर आप जाति पे खेलना चाहते हैं तो वो आप खेलिए, लेकिन अगर आप डोगरों की बात करते हैं जब, तो फिर सवाल आप पर भी उठेंगे कि यहां पर जाटों की राजनीति बिल्कुल खत्म कर दी गई, एक भी नुमाइंदा नहीं दिया, एक भी टिकट नहीं दी किसी जाट को। तो युवा राजपूत सभा क्यों नहीं बोली कि भाई साहब यहां से आप किसी जाट को आप वो दे दीजिए, टिकट दीजिए, क्योंकि हम सब डोगरे हैं, एक हैं, तो जाटों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। देखो, कई सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पर जाट समुदाय की आबादी ज्यादा है, जैसा रोहित जी ने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो देखती है कि कौन से विधानसभा क्षेत्र में जाटों का वो खत्म कर दिया। सुखनंदन जी थे, वो उनका करियर खत्म कर दिया, उनको टिकट नहीं दी गई। अब रंधावा जी पर है कि अगर उनको मिलती है टिकट या नहीं मिलती, सभी पार्टी का ये हाल। मेरे कहने का मतलब, इन्होंने 4-5 नाम लिए। इन्होंने एक नाम लिया उनका अरुण प्रभात जी का, वो भी राजपूत।
एक नाम लिया शमशेर सिंह जी का, वो भी राजपूत, दूसरा नाम लिया जोरावर सिंह का। शमशेर सिंह जी राज्यसभा MP रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे, और कितना उनको वो चाहिए। और उन पर बाद ये कह रहे हैं कि अभी युवा है, उनको और मौके मिलेंगे। और अगर आप युवा नेता की बात कर रहे हैं तो फिर विकास चौधरी की बात क्यों नहीं की आपने? वो जाट है ना, वो भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं ये अध्यक्ष है, तो फिर डॉक्टर सुरेश मल्होत्रा, जिन्होंने युवा मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा को कहाँ मतलब श्रीनगर तक, घाटी तक ले गए, वहां पर रैली करवाई। और कई आज जो श्रीनगर में आप देख रहे हैं, घाटी में देख रहे हैं, तो ये उन्हीं की मेहनत है। तो आप सिर्फ पर्टिकुलर एक जात के लिए अगर बोल रहे हैं तो आप जात की राजनीति कर रहे हैं। और अगर आप डोगरों की बात करेंगे तो शायद आप सुखनंदन जी का नाम लेते कि भाई साहब उनको लड़वाइए। जाट एक भी नहीं है, एक जाट भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन मुद्दों पे बात नहीं होगी। यहाँ पर आपकी पहचान, आपकी संस्कृति को बदला जा रहा है, उस पर पहचान नहीं हो रही। धन्यवाद ललित जी। तो जम्मू कश्मीर में नाम बदलने की जो सियासत है वो जोरों पर है। जिनसे उम्मीद की जाती है वो खामोश है, और जो सियासत है वो जातिवादी वाली सियासत, जो कभी हम टेलीविजन पे देखते हैं कि यूपी बिहार में फलानी जाति, अगड़ा जाति, पिछड़ा जाति, और वही सियासत जम्मू कश्मीर में भी शुरू हो गई है। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।